मैंने ये टर्म कॉइन करी थी अपनी प्रैक्टिस में, सास बहू सिंड्रोम। तो हमारे पास बहुत सारी यंग फीमेल्स आती हैं न्यूली मैरिड, जब से शादी हुई है उसके 1-2 महीने से उन्हें गंदे वाले गट के सिम्टम्स आ रहे हैं। आप हिस्ट्री लेते हो, बहुत हिस्ट्री लेते हो, आपको समझ आ जाता है कि ये ना एडजस्टमेंट इश्यूज हैं और ये सेकेंडरी गेन है। सेकेंडरी गेन का मतलब होता है सर पेशेंट को एक्चुअली सिम्टम्स हैं, बीमारी नहीं है और मरीज को नहीं पता है। अगर आप उसके कोई इन्वेस्टिगेशन करते हो और चाहे इन्वेस्टिगेशन नॉर्मल हो और उस पेशेंट को उसकी खुशी के लिए समझाते हो कि नहीं ये दिक्कत है, तो वो जो सिंपैथी उस न्यूली मैरिड लड़की को मिल रही है अपनी फैमिली से, उससे बड़ी खुश है। हमारे पास कितनी ऐसी फीमेल्स हैं इनको कोई बीमारी नहीं है बट वो उसका बहाना बना के अपने मायके चली जाती है। तो आपका घर का कलेश थोड़ा ना मैं सॉल्व कर सकता हूँ, ठीक है। इसी तरह हमारे पास ओल्ड लेडीज है जिनको स्ट्रेस आया हुआ जब से बेटे की शादी हुई है, क्योंकि वो बेटे को गिव अवे नहीं कर पा रही, क्योंकि जिंदगी भर वही उसकी जिंदगी रही है। उसकी एक्सेप्टेंस सोसाइटी में तब हुई थी उसका बेटा हुआ था। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं उनको समझाता हूँ कि आज तुम में से किसी को कैंसर हो गया ना, भगवान करे ना हो, ये सारे कलेश खत्म हो जाए, तुम्हारे सारे सिम्टम गायब हो जाएंगे। तो कुछ पेशेंट कहते हैं हाँ सर मेरे जब बेटा बीमार था ना या बेटी बीमार थी तब कोई सिम्टम नहीं था, क्योंकि तेरा दिमाग उधर लगा हुआ था, दिमाग चला गया, माइंड ओवर फोकस्ड है। तो मैंने इसको सास बहू सिंड्रोम टैग किया हुआ है। मतलब मैं उसके प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर SBS लिख देता हूँ अपने अगली बार के लिए। और आप मानोगे ये पेशेंट वो होते हैं जो 5-5 डॉक्टर्स को दिखाते हैं, सबकी फाइलें आपको दिखाते हैं कि ठीक नहीं होती, इनको बीमारी।